हेलो एवरीवन, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। सो देखिए, आज हम करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स, जिसमें हम लोग कवर अप करेंगे जून का सेकेंड वीक। बिल्कुल, तो देखिए हर वीक आप लोगों को संडे करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती है। सो वीक के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पर कवर अप करेंगे। सो बने रहेगा इस वीडियो में, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर बिना देरी से हम आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए क्या है, कौन सी कंट्री ने अभी कंप्लीटली बैन कर दिया है किस चीज़ के लिए? इन्वेस्टिंग इन चाइनीज़ टेक एंड डिफेंस फर्म, कि भाई हम चीनी तकनीक और जो रक्षा फर्म है वहाँ पर निवेश नहीं करेंगे, उस पर उन्होंने पूर्णतः जो है वो प्रतिबंध लगा दिया है। तो ऐसा करने वाला कौन सा देश है? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। क्लियर? तो देखिए ये शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? अमेरिका के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इसको शुरू किया गया था। इसको ही आगे किसने बढ़ाया है? जो बिडेन ने बढ़ाया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, FATF की फुल फॉर्म देखिए क्या होती है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। आई होप तो इसके बारे में आपने सुना होगा। तो अभी इसने कौन सी कंट्री को एनहेंस्ड फॉलो अप लिस्ट में बरकरार रखा है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान को इस लिस्ट में पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो 2018 में FATF के द्वारा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया था। मतलब क्या होता है कि पाकिस्तान पर ये चार्ज लगा हुआ था, ये आरोप था कि वो टेरर फंडिंग कर रही हैं, जो टेररिस्ट हैं या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है उनको फंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं और मनी लॉन्ड्रिंग कर रही हैं। तो अभी पाकिस्तान जो है वो इससे बाहर नहीं निकल पाया है, अभी भी इस लिस्ट में ही जो है वो पाकिस्तान बरकरार है। और ये भी ध्यान रखिएगा किसने रखा है? FATF ने रखा है। और FATF का एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे पड़ता है? आपको पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। इसके बाद में कौन से केंद्रीय मंत्री ने सेज पोर्टल को लॉन्च किया है? तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि इसको लॉन्च किसने किया है, तो थावर चंद गहलोत। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी, इनके पास है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री। तो मिनिस्ट्री याद रखिएगा इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है। सेज पोर्टल देखिए स्पेशली ओल्डर पीपल्स के लिए शुरू किया गया है। अगर मान लीजिए जो भी ओल्डर पीपल्स हैं, जो बुजुर्ग हैं, अगर वो कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं या फिर कोई भी हेल्थ केयर सर्विस लेना चाहते हैं तो वो इस पोर्टल के थ्रू जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर हम सेज की बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म आप लोग ध्यान रखिएगा, इसकी फुल फॉर्म क्या है? सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। ठीक है, ये जो है वो इसकी फुल फॉर्म है। कभी एग्जाम में अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ ली तो आप लोग सही करके आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत ने किस वर्ष तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा है? तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, पहले जो लक्ष्य रखा था वो था 2030 का, लेकिन अब लक्ष्य कर दिया है 2025 तक का, यानी 5 साल पहले का। तो यहाँ पे आपको गलत नहीं करके आना है बिल्कुल भी। इसमें इसके एक जो है वो देखिए रिपोर्ट रिलीज़ करी थी और उसी के दौरान वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ओकेज़न पर ये बताया गया कि हम 2025 तक का लक्ष्य रख रही हैं पेट्रोल में इथेनॉल को मिक्स करने का। इसके अलावा देखो एक और यहाँ पे लक्ष्य है 10%, कि हम जब पेट्रोल में इथेनॉल का 10% ब्लेंडिंग करेंगे, उसका लक्ष्य रखा हुआ है 2022 तक। तो अगर 10% का पूछ ला तो 2022 लगा के आइएगा, और 20% का पूछ लिया तो क्या लगा के आना है? 2025 लगा के आना है। ठीक है, आई होप सो दिस विल बी क्लियर। नेक्स्ट, गवर्नमेंट टीचर इन विच स्टेट हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड राब्ता मुहिम। देखिए राब्ता मुहिम चलाई गई थी स्पेशली जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनके पेरेंट से कनेक्ट करने के लिए, कि देखिए कोविड के दौरान स्कूल तो खुल नहीं रही हैं, अब स्कूल नहीं खुल रहे तो उनके पेरेंट्स से कनेक्ट किया जाएगा कि आप लोग अपने बच्चों की स्टडी पे घर पे फोकस रखें। ऑल्सो देखिए उनको एनकरेज करते रहें पढ़ाई के लिए, और कोविड के समय में अपना भी ध्यान रखें, साथ साथ बच्चों का भी ध्यान रखें। तो ये सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है। और ये कहाँ पे हुआ था? इसको पंजाब की गवर्नमेंट टीचर्स के द्वारा शुरू किया गया था। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, CM है यहाँ पे कैप्टन अमरिंदर सिंह, गवर्नर कौन है यहाँ पे? BP सिंह बदनौर।
ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्ज़ाम में देखा गया है कि सीएम और गवर्नर ही पूछ लिए हैं, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद है अकॉर्डिंग टू नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। भाई नीति आयोग की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंग कौन सा स्टेट टॉप परफॉर्मिंग स्टेट रहा है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केरला इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसमें केरल तो टॉप पर रहा है। अगर हम वर्स्ट परफॉर्मर की बात करें तो सबसे ख़राब प्रदर्शन किसका रहा है, इसमें बिहार का रहा है। और नीति आयोग की बात करते हैं तो इसका आपको हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में मिलेगा। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी नीति आयोग की। और इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं इसके चेयरपर्सन। वाइस चेयरपर्सन कौन है, राजीव कुमार। और इसके सीईओ कौन है, अमिताभ कांत। तो मैंने आपको सब बता दिया, आप सभी चीज़ें इसकी ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिए कौन से राज्य की सरकार ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन को लॉन्च किया, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा केरला ने इसको लॉन्च किया है। इसका मेन पर्पस है जो जॉब प्रोस्पेक्ट है, मतलब जॉब की जो संभावनाएं है ना उसको बढ़ाना, ये इसका मेन पर्पस था। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, केरल। केरल से ध्यान रखिएगा वोट वांडी कैंपेन यहाँ पे शुरू हुआ। 1 स्कूल 1 IAS स्कीम यहाँ पे शुरू हुई। विद्या ज्योति योजना यहाँ पे शुरू की गई। तो ये सब आप लोग केरल से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है देखिए कौन से केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल ने छात्रों के लिए यौन टैब लॉन्च किया है, तो इसे लॉन्च किया है लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। और कौन है लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो उनका नेम है RK माथुर। इनके द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है। इसमें बच्चों को देखिए टैबलेट्स प्रोवाइड करे जाएंगे क्लास 6 से क्लास 12 तक के बच्चों को, ताकि उनकी जो स्टडी है वो आगे अच्छे से कंटिन्यू रह सके। और देखो लद्दाख की अगर हम कैपिटल की बात करें तो इसकी जो विंटर कैपिटल है वो कारगिल है। इसके समर कैपिटल है लेह। यहाँ पे आपको हेमिस नेशनल पार्क मिलेगा। और काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहाँ पे लोकेटेड है, लद्दाख में। क्लियर। नेक्स्ट टाइम्स 50 मोस्ट डिज़ायरेबल मेंस की जो लिस्ट है उसमें टॉप किसने किया है, तो इस लिस्ट में टॉप पर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत। सेकंड पर कौन है, विजय देवरकोंडा। और थर्ड पर कौन है, आदित्य रॉय कपूर। बट आप सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे टॉप पोजीशन पर कौन है, ये सबसे ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, देखिए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाते हैं, तो देखिए हर साल आई होप तो सभी को पता होना चाहिए 5 जून को ये दिन मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट इसकी थीम क्या है, इसकी इस बार की थीम है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। देखिए कई जगह पे आप लोगों को बहुत अलग अलग थीम मिलेंगी, बट ये जो करेक्ट थीम है वो आपको यही याद करनी है, ठीक है। और लोगों को एनकरेज किया जाता है ताकि वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे। इसके लिए ही ये जो दिवस है वो हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इसके बाद है स्विफ्ट GPI इंस्टेंट फैसिलिटी लॉन्च करने वाला दुनिया का सेकंड बैंक कौन सा है। ये सेकंड बैंक है, फर्स्ट नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे एशिया में पूछा गया तो एशिया में नंबर पहला है, तो एशिया का में पूछा जाएगा तो आप पहला ही लगा के आइएगा। लेकिन अगर ग्लोबली लेवल पर यानी पूरे विश्व में पूछेंगे तो दूसरा। तो यहाँ पर कौन सा बैंक हो जाएगा, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ICICI बैंक। चलो आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन मैं देती हूँ कि ये तो दूसरा बैंक है दुनिया का, तो पहला बैंक कौन सा है फिर, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसमें क्या होगा, देखो जब आप फ़ॉरेन से देखिए ट्रांजैक्शन करते हो ना तो बहुत दिन लग जाते हैं कई बार, तो सेकेंडों में ट्रांजैक्शन हो पाए फ़ॉरेन से, तो उसके लिए ही ये एक फैसिलिटी है जहाँ पे आप बहुत जल्दी तुरंत सेकेंड में ही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इजीली कर सकते हो। तो इसके लिए ही ICICI बैंक ने इस फैसिलिटी को जो है वो लॉन्च किया है। इसके बाद है कौन से ऐसे भारतीय वेट लिफ्टर हैं जिनका भाई अभी डोपिंग टेस्ट हुआ था बिफोर टोक्यो ओलंपिक के जाने से पहले, लेकिन भाई ये डोपिंग टेस्ट में फेल हो गए हैं। और इनका नेम क्या है, इनका नेम है सुमित मलिक। सुमित मलिक ने 125 किलोग्राम कैटेगरी में क्वालिफाई कर लिया था, बट इनका डोपिंग टेस्ट हुआ, ये फेल हो गए और इनको सस्पेंड कर दिया है बिफोर द टोक्यो ओलंपिक्स, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये आप लोगों से पूछ सकते हैं, इनका नेम कैटेगरी भी पूछ सकते हैं, तो आप लोग दोनों ध्यान रखें। 13 क्वेश्चन है कि भारत ने इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन वर्ल्ड रैंकिंग में, देखो ध्यान से देखना, ये मेंस की वर्ल्ड रैंकिंग है, इसमें भारत ने कौन सी रैंक हासिल करी है।
तो मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस में भारत की रैंक रही है चौथे नंबर की। पहले नंबर पर इसमें रहा है बेल्जियम, सेकंड नंबर पर रहा है ऑस्ट्रेलिया और थर्ड नंबर पर रहा है इसमें नीदरलैंड। तो ये जो मैंने आपको बताया है ये है मेंस की। अगर इसी में ही मान लीजिए आप लोगों से वुमेंस में पूछ लिया कि बताइए वुमेंस में क्या क्या रैंक है, तो देखिए वुमेंस में सबसे पहले अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की रैंक है 9th। पहले नंबर पर इस पे है नीदरलैंड, सेकंड नंबर पे जो है वो है अर्जेंटीना और थर्ड नंबर पे कौन है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो आप लोग मेंस और वुमेंस दोनों की ही आपको रैंकिंग पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हाल ही में किस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। तो देखिए 2 साल के लिए सस्पेंड किया है किसने, अभी रिसेंटली फेसबुक ने। क्यों किया है, देखिए आप सभी को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो भाषण होते हैं बहुत ज़्यादा भड़काऊ होते हैं, बहुत वायलेंस को बढ़ावा देते हैं। उसी के चक्कर में यहाँ पर फेसबुक ने 2 साल के लिए उनका अकाउंट सस्पेंड किया है। फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है और इसके जो CEO हैं वो है मार्क जुकरबर्ग। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का वैश्विक मेजबान यानी ग्लोबल होस्ट कौन से कंट्री को बनाया गया है। देखिए हर साल जब भी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाते हैं तो उसको कोई ना कोई कंट्री होस्ट करती है। इस बार जो इसका होस्ट रहा वो है पाकिस्तान। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा पाकिस्तान ने इसको ग्लोबली होस्ट किया। रिसेंटली नासा ने 2 मिशन की अनाउंसमेंट करी है टू स्टडी विच प्लैनेट। तो देखिए 2 मिशन नासा भेजेगा कौन से प्लैनेट पर, वीनस पर। वीनस का मतलब क्या होता है, शुक्र ग्रह पर 2 प्लैनेट भेजेगा। ये अनुमान है कि 2028 से 2030 के बीच में इन मिशन को भेजा जाएगा नासा के द्वारा। मिशन है तो इनका नेम भी होगा कुछ ना कुछ, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इनका नेम है द विंसी और वेरिटास। आपको बता दिया इसको कब भेजा जाएगा। और नासा की स्थापना 1958 में हुई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वॉशिंगटन DC में। इसके बाद है बिम्स्टेक का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए बिम्स्टेक कब फॉर्म हुआ था, बिम्स्टेक फॉर्म हुआ था 6 जून को। और ईयर की बात करें तो 1997। तो 6 जून को हर साल बिम्स्टेक अपना स्थापना दिवस मनाता है। अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। सबसे पहले देखिए जब ये बना था ना तब ये बिस्टेक था, मतलब सिर्फ 4 ही इसमें कंट्रीज थी, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड। जब ये फॉर्म हुआ था उसके बाद म्यांमार इसमें 1997 में ही जुड़ा, नेपाल और भूटान इसमें 2004 में जुड़ा और ये बन गया बिम्स्टेक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर हम पूछ ले क्वेश्चन में कि नेपाल और भूटान बिम्स्टेक में कौन से ईयर में ज्वाइन हुआ है तो आंसर आप लगा के आएंगे 2004। क्लियर, तो ध्यान रखिएगा। हाल ही में कोकराझार जिले में रायमोना जो रिजर्व फॉरेस्ट है उसको 6ठे राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया है, फाइनली डिक्लेयर कर दिया। मैंने आपको इस पे अलग से शॉर्ट वीडियो भी प्रोवाइड करी है, तो यहाँ पे आंसर असम हो जाएगा। इसके अलावा असम का रिसेंटली देहिंग पटकाई नेशनल पार्क कौन सा बना है, 7वां नेशनल पार्क बना है। ठीक है, तो असम में इस टाइम 7 नेशनल पार्क है, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकाई। असम सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क की कैटेगरी में कौन से नंबर पर आ गया है, 3रे नंबर पर आफ्टर दी मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको वैसे शॉर्ट वीडियोस में भी बता चुकी हूँ। आई होप सो आप लोगों ने वो वीडियो देखी होंगी। कौन से राज्य की सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत करी है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दिल्ली हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है, देखिए 45 ईयर्स के को वैक्सीनेशन के लिए ही यहाँ पर इस स्कीम को लॉन्च किया है कि जहाँ पर उन्होंने वोट दिए थे जब इलेक्शन हुए थे वहीं पे ही उनको क्या प्रोवाइड करे, वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जाए। कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑक्सी-1 बनाने की घोषणा करी है, तो ऑक्सी-1 मतलब ये पूरा फॉरेस्ट ही बनाने की घोषणा कर दी है, ये हरियाणा की गवर्नमेंट ने करी है। इसमें कुछ प्लांटेशन है जैसे पंचवटी हो गया, बेल हो गया, आपका आंवला, अशोक हो गया, बैनियन पीपल ट्री हो गए, इनको लगाया जाएगा लगभग 80 एकड़ के एरिया में। नेचुरल ऑक्सीजन को और भी ज़्यादा नेचुरल ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए ही यहाँ पर हरियाणा की गवर्नमेंट ने इसको शुरू किया है। इसके बाद है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अभी विश्वामित्र रिवर प्रोजेक्ट शुरू करा है कौन सी स्टेट में, तो इसको अप्रूवल दे दिया है कि इस पर प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा।
ये अगर हम रिवर प्रोजेक्ट की बात करें तो ये गुजरात में है और ये देखा गया कि देखिए विश्वामित्र जो रिवर है ना वो काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुकी है, बहुत ज़्यादा जो कचरा वगैरह है, जो गंदा पानी है उसकी वजह से, तो इसको साफ़ वगैरह किया जाएगा इसके द्वारा ही, इस प्रोजेक्ट के थ्रू, जो कि किसने अप्रूवल दिया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है देखिए भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख यानी वाइस चीफ कौन बने हैं, अभी कौन अपॉइंट हुए हैं, सो आंसर हो जाएगा VR चौधरी। RK सिंह भदौरिया की बात करते हैं तो ये एयर चीफ मार्शल हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, पूछ सकते हैं। और एयरफोर्स से एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है हर साल 8 अक्टूबर को, ठीक है। तो अगर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आप लोग ज़रूर इसका आंसर करके आइएगा। अगला है अकॉर्डिंग टू RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग वर्तमान में रेपो रेट कितनी है, तो देखिए इसमें कोई भी अभी भी चेंज नहीं किया है, 4% ही 4% अभी भी है। रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो वो आपकी क्या है, 3.35% है। ओके, रेपो रेट का मतलब क्या होता है, अगर बैंकों को, जो कमर्शियल बैंक है उनको लोन लेना है तो वो RBI के पास जाते हैं कि हमें लोन दीजिए, RBI जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उन्हें लोन लेता है वो रेपो रेट होता है। उसके बाद अगर मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है तो बैंक अपना पैसा RBI पर जमा करता है कि आप हमारा पैसा रखिए, तो RBI क्या करता है, उनको उस पर इंटरेस्ट भी देता है कि आपका पैसा मेरे पे जमा है तो इसके ऊपर आपको ब्याज लग के भी आपको मिलेगा वो ब्याज, ठीक है। तो वो रिवर्स रेपो रेट हो जाता है। इसके बाद क्या है कि देखिए एक सैन्य तख्ता पलट के बाद भाई आफ्टर अ मिलिट्री को वहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ, उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, अफ्रीकन यूनियन ने इस कंट्री की मेंबरशिप को कैंसिल किया है। तो ये कंट्री कौन सी कंट्री है, माली। देखो माली में आजकल बहुत चीज़ चल रही है, यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे पहले बानदौ और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए थे मोख्तार ओइन, इनको अरेस्ट करा गया। इसके बाद नए असीमी गोयता आए, उन्होंने आपको खुद को ही प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया, उन्होंने कहा कि भाई मैं इकोनॉमिक कंडीशन संभालूंगा। तो यहाँ पे इनकी अभी जो कंडीशन है वो ठीक ठाक नहीं चल रही है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे सैन्य तख्तापलट हुए जा रहा है, तो उसके कारण ही यहाँ पर अफ्रीकी संघ के द्वारा माली की जो सदस्यता है उसको निलंबित किया है, कैंसिल नहीं किया, निलंबित किया है, ठीक है। इसके बाद CBSE ने अभी किसके साथ टाई अप किया है, किस चीज़ के लिए, देखिए ताकि वो कोडिंग और डेटा साइंस को सब्जेक्ट में इंट्रोड्यूस कर सके। तो भाई बच्चों को अब कोडिंग और डेटा साइंस पढ़ाया जाएगा, इसके लिए CBSE ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ टाई अप किया है। कोडिंग जो सब्जेक्ट है वो रहेगा क्लास 6 से 8 वाले बच्चों के पास, डेटा साइंस सब्जेक्ट है वो रहेगा क्लास 8 से 12 तक के बच्चों के पास, क्योंकि देखिए आजकल ये सब्जेक्ट बहुत नेसेसरी हो गए हैं। उसके लिए ही CBSE ने टाई अप किया है किसके साथ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ। इसके बाद इंडिया ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है इन UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 एजेंडा में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें इस साल जो इंडिया है उसने 117वीं रैंक स्कोर करी है। अगर हम इंडिया के पॉइंट की बात करें तो 61.9 आउट ऑफ 100 पॉइंट है वो इंडिया ने ओवरऑल गेन किए हैं। देखो यहाँ पर ना कुछ गोल्स रखे हैं, गोल्स में कितने हैं, 17 गोल, नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, तो इस तरीके से 17 गोल हैं। इन 17 गोल्स को 2030 तक कंप्लीट करने का एक टारगेट रखा है। तो हर साल रैंकिंग जारी की जाती है कि कौन सी कंट्रीज़ में कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर हम इंडिया में स्टेट की बात करें, क्योंकि स्टेट में भी ये देखा जाता है, तो केरला जो है वो सबसे अच्छा इस टाइम पे स्टेट वाइज में परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो स्टेट में अगर पूछ लिया तो केरला, बाकी इंडिया की रैंक कितनी है, 117वीं। हाल ही में कौन से राज्य की सरकार ने कोविड वैक्सीनेशन के लिए पिंक बूथ को लॉन्च किया है, तो देखिए इसका मतलब है वुमेंस को वैक्सीनेशन के लिए एनकरेज करना, क्योंकि देखिए बहुत सारी वुमेंस ऐसी होती है जिनको वहीं जाना पसंद होता है, वो वहीं जाना चाहती हैं जहाँ पर सिर्फ वुमेंस को टीका लग रहा हो, उनको ही वैक्सीन्स लग रही हो। उनके लिए ही यहाँ पर उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने इस वैक्सीनेशन की शुरुआत करी है जिसका नेम है पिंक बूथ, ठीक है। यहाँ पे गलती से सेज वाला आपको दिख गया, चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद देखिए कौन से कंपनी पर अभी 268 मिलियन को फाइन लगा है, क्योंकि वो अपनी डिजिटल एडवर्टाइजिंग पावर का मिसयूज़ कर रहे थे, और ये फाइन लगा है गूगल पर। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, गूगल है। को कौन से ईयर तक मेंबर चुना गया है, किस चीज़ का, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2024। तो अगर अवधि पूछी जाए तो 2022-24 के लिए इंडिया को
इस काउंसिल का जो है वो मेंबर ये चुना गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका ईयर। 76 जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना है, तो भाई आंसर हो जाएगा अब्दुल्ला शाहिद। ये मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर हैं, ध्यान रखिएगा। इनको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के एज अ प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया, और ये भी याद रखिएगा कौन सी है, ये 76 नंबर की है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 1945 में शुरू हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा आपको, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। इसके बाद है विश्व बैंक सलाहकार के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है, तो आंसर आपने देख ही लिया यहाँ पर, रणजीत सिंह डिसाले को। आपने इनको देखा होगा लास्ट ईयर इनको गोल्डन टीचर अवार्ड मिला था। ये महाराष्ट्र स्टेट से जो है वो बिलोंग करती हैं, क्लियर, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद है वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया जाता है, तो विश्व महासागर दिवस हर साल मनाया जाता है 8 जून को। इसकी थीम भी इम्पॉर्टेंट होगी भाई, ठीक है, थीम क्या है, द ओशियन लाइफ एंड लिवलीहुड, ठीक है, लिवलीहुड ये इसकी थीम है, ध्यान रखिएगा। ओशियंस के बारे में लोगों को कि लोगों की एक्टिविटीज़ ओशियन पर क्या प्रभाव डालती है, किस तरीके से हम अपना मेरीन एनवायरनमेंट सेव कर सकते हैं, इसके बारे में ही लोगों को यहाँ पर जागरूक किया जाता है। इसके बाद है अभी देखिए अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स हुई है, और ये ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है, तो भाई इस बार सर्जियो पेरेज के द्वारा ये ग्रैंड प्रिक्स जीती गई है। सर्जियो पेरेज जो है वो मैक्सिको के हैं, और ये रेड बुल कंपनी की जो है वो कार चलाते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, जितनी भी फार्मूला 1 रेसेस होंगी वो आपके लिए एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। इसके बाद है हाल ही में कौन से देश ने ओपन स्काईज ट्रीटी से अपना नाम वापस ले लिया है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए पहले इससे अमेरिका ने अपना नाम वापस लिया, उसके बाद इससे अब रशिया ने भी अपना नाम वापस ले लिया है। ये जो ट्रीटी हुई थी 1992 में इस पे साइन किए गए थे, पर 2002 से ये लागू होना शुरू हो गई थी। इसका मतलब क्या होता है, देखिए कि जो अमेरिका और रशिया है ना, अगर ये अपने विमान एक दूसरे के स्काईज़ में उड़ाना चाहते हैं, कौन से विमान, ऐसे विमान जिसमें हथियार नहीं हों, तो उसकी परमिशन देता है ये ट्रीटी। लेकिन अब तो अमेरिका भी बाहर, रशिया भी बाहर, अब तो ये ट्रीटी किसी काम की नहीं बची है। ओके, इसके बाद है देखिए कूपर। भाई कूपर किसका नाम है, कूपर है वर्ल्ड के बिगेस्ट न्यू डायनासोर स्पीशीज़ का नाम। अभी इसी को खोजा गया है कौन सी कंट्री में, तो इसे अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा डायनासोर है, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, देखो ऑस्ट्रेलोलिटिन कॉपरेंसिस। ओके, लगभग माना जा रहा है कि 90 मिलियन साल पहले ये अर्थ पर पाए जाते थे। बहुत ही बड़ा डायनासोर है, इसका आप हाइट देख सकते हो 5 to 6.5 मीटर एट द हिप, और जो इसकी लेंथ है वो है 25 से 30 मीटर। तो ये काफ़ी बड़ा डायनासोर है जो भी ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है। इसके जो पार्ट्स वगैरह हैं वो खोजे गए हैं। इसके बाद है 2020 का पहला सूर्य ग्रहण। चलो एक कमेंट करके आप लोग बताओ, ये तो पहला सूर्य ग्रहण है, लेकिन अगर पहले चंद्र ग्रहण यानी पहले ल्यूनर इक्लिप्स की बात हुई है तो 2021 का ये कब हुआ था, ठीक है, आप लोग बताइएगा। इससे पहले मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन और पूछा है, तो दोनों क्वेश्चन होमवर्क में बताइएगा। तो ये जो घटना है भाई ये हुई है 10 जून की घटना है, ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखिए सोलर इक्लिप्स कब होता है, जब अर्थ सन के बीच में क्या हो, मून हो। तो देखिए जब मून बीच में आ जाता है ना, तो सन की जो लाइट है वो किस पे पड़ती है, मून पे पड़ती है। अब जब लाइट मून पे पड़ेगी तो मून की शैडो अर्थ पर बनेगी, बिल्कुल बनेगी भाई शैडो जितने पार्ट में बनेगी तो हम वहाँ से सन को नहीं देख पाएंगे, और वहाँ से हमें सन नहीं दिखाई देगा। जितना भी सन का पार्ट नहीं दिखाई देगा तो हमें लगेगा यहाँ पर ग्रहण हो रहा है। और जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके का अगर सन होता है, बीच में से पूरा दिखता नहीं है और कॉर्नर पे लाइट होती है, तो इसको हम रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। तो इस घटना का नाम होता है रिंग ऑफ फायर। देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी होगी, तो ये होगी केवड़िया, और ये केवड़िया सिटी कौन से स्टेट में है, गुजरात में। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन से चलेंगे, ध्यान रखिएगा। तो पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी होगी। कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने अनुप्रीति योजना लॉन्च किया है, इस योजना के तहत देखो जो इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट है, SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको यहाँ पर कोचिंग्स प्रोवाइड की जाएगी बच्चों के लिए। कोचिंग्स कैसी, उनकी स्टडी से रिलेटेड, ताकि वो बच्चे आगे बढ़ सकें। तो इसको शुरू किसने किया है, राजस्थान में किसकी सरकार है, अशोक गहलोत की, और यहाँ पर कालराज मिश्रा कौन है, यहाँ के गवर्नर हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, देखिए शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स आई है उसमें कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इसमें कौन सा राज्य रहा? इसमें पंजाब शीर्ष पर रहा। आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ कौन अपॉइंट हुए हैं? आरबीएल बैंक मतलब रत्नाकर बैंक, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके अभी एमडी सीईओ फिर से रीअपॉइंट हुए हैं विश्ववीर आहूजा। तो मैंने आप लोगों की अपॉइंटमेंट वाली वीडियो में भी बताया था, आई होप सो आपने वो वीडियो देखी हो। 2021 का नेचर टीटीएल फोटोग्राफी अवार्ड किसने जीता है? तो ये अवार्ड थॉमस विजयन ने जीता है। उनकी ये फ़ोटो आप देख सकते हैं। इस फोटो को उन्होंने टाइटल भी दिया है द वर्ल्ड इज़ गोइंग अपसाइड डाउन। ठीक है, ये इसको टाइटल दिया गया है और थॉमस विजयन को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किया है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अनूप चंद्र पांडे। देखिए, जो इलेक्शन कमीशन होता है ना, उसमें 3 मेंबर होते हैं। एक तो आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, जो आपके कौन है इस टाइम प्रेजेंट में? सुशील हैं। ये हैं आपके सुशील चंद्र चीफ इलेक्शन कमिश्नर। बाकी होते हैं यहाँ पर आपके 2 इलेक्शन कमिश्नर, जिसमें एक अभी अनूप चंद्र पांडे बने हैं, और अगर हम दूसरी की बात करते हैं तो राजीव कुमार हैं दूसरे। तो ये तीनों का पैनल होता है इलेक्शन कमीशन में। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को। सुनील छेत्री ने अभी भाई देखिए हाईएस्ट एक्टिव इंटरनेशनल गोल स्कोरर इंडेक्स में कौन सी रैंक सिक्योर करी है? तो ये भारतीय फुटबॉल टीम के कैप्टन है। इन्होंने 2nd रैंक सिक्योर करी है, लियोनेल मेसी को भी पीछे छोड़ दिया। इस लिस्ट में फर्स्ट पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इनके हैं 103 गोल्स। सेकंड पर सुनील छेत्री हैं, इनके हैं 74 गोल्स। तीसरे पर हैं अली मकबूत, इनके हैं 73 गोल्स। और चौथे पर हैं लियोनेल मेसी, इनके हैं 72 गोल्स। तो आप लोग फर्स्ट पोजीशन ध्यान रखिएगा और सुनील छेत्री की ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही प्राउड वाली बात है इंडिया के लिए, तो इसके लिए तो भाई एक ताली तो बनती ही है ना। इसके बाद है कौन से देश की ये फीमेल स्प्रिंटर हैं? इनका नेम है सिफान हसन। इन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेटअप किया है। इन्होंने 10,000 मीटर की डिस्टेंस कवर करी है। कितने, अगर हम बात करें 29 मिनट 06.82 सेकंड में। ओके, और ये कौन से देश की हैं? तो ये नीदरलैंड की हैं। इन्होंने किसका रिकॉर्ड ब्रेक करा है? आप लोगों से ये भी पूछ सकते हैं। तो इन्होंने अल्माज अयाना, जो कौन से, अगर हम बात करें इनका रिकॉर्ड ब्रेक करा है, ये इथोपिया की हैं, और ब्रेक करके इन्होंने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेटअप किया है, नीदरलैंड की है। तो इनका नेम भी ध्यान रखिएगा, आप लोगों से इसका नेम भी एग्ज़ाम में पूछ सकती हैं। इसके बाद है देखिए अगला क्वेश्चन, कौन से देश ने अभी बासमती के विशेष ट्रेडमार्क के लिए यूरोपियन यूनियन में आवेदन किया है? तो भाई इंडिया ने किया है। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बासमती को लेकर ना काफ़ी विवाद चल रहा है। पाकिस्तान वाले कहते हैं कि भाई ये बासमती वाला मतलब हमारा जो बासमती है उसके पास भी जीआई टैग है। अब इंडिया कहते हैं हमारा भी जीआई टैग वाला बासमती है। तो यूरोपियन यूनियन वालों से कहा गया है कि आप कौन सा बासमती राइस खरीदोगे, तो उसके लिए इंडिया ने भाई उनसे प्रोटेक्टेड जीआई इंडिकेशन की मांग करी है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसने करी है। कौन से सिटी ने यहाँ पर फर्स्ट रैंक हासिल करी है ग्लोबल लाइबिलिटी रैंकिंग 2021 में? तो ऑकलैंड आपको कहाँ पे मिलेगा? न्यूजीलैंड में है ऑकलैंड सिटी। इस देश में फर्स्ट रैंक हासिल करी है। सेकंड प्लेस पर रहा है जापान का ओसाका। सबसे ख़राब पे रहा है दमेसक, ये सीरिया की राजधानी है। और इस रैंकिंग को इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा रिलीज़ किया गया। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि इसे रिलीज़ किसने किया। कुछ दिन पहले किस देश में शी स्नोट आउटब्रेक देखा गया? तो ये आउटब्रेक टर्की में देखा गया। आप देख सकते हैं इस तरीके की बहुत काई सी जो है वो जम गई थी, और सबसे पहले इसे 2007 में देखा गया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा वहाँ की जो मरीन एनवायरनमेंट है, जो वहाँ के एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनके लिए काफ़ी ये हानिकारक है। तो ये टर्की में देखी गई। टर्की की अगर हम बात करते हैं तो टर्की की कैपिटल अंकारा है। कॉर्पोरेट एक्सरसाइज अभी भारत और कौन से देश के बीच में हुई है? तो अभी ये भारत और थाईलैंड के बीच में हुई है। इस बार जो इसका एडिशन हुआ है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, 31st एडिशन हुआ है। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं कौन सा एडिशन हुआ है। कौन से आईटी संस्थान ने अर्ली साइक्लोन डिटेक्शन टेक्निक की, हम साइक्लोन को पहले ही डिटेक्ट कर पाएँ, उसके लिए एक टेक्निक डेवलप करी है आईआईटी खड़गपुर ने। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा जो करेक्ट आंसर है आईआईटी खड़गपुर।
स्मृति अध्ययन पर यानी मेमोरी स्टडीज़ पर एशिया की पहली वर्कशॉप किसने होस्ट करी है? देखिए एशिया की पहली वर्कशॉप है मेमोरी स्टडी पे कि किस तरीके से आप अपनी मेमोरी को शार्प कर सकते हो, कौन से गेम्स, कौन सी पजल को, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो। तो इसी वर्कशॉप को किसने होस्ट किया है? IIT मद्रास ने। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कौन से संगठन ने सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान को शुरू किया है? तो यहाँ पे इस को शुरू किया है नीति आयोग ने। और घर पर ही जिनको माइल्ड सिम्टम है बहुत कोविड के, उनको जो हेल्थ केयर है वो प्रोवाइड करने के लिए नीति आयोग ने इसको शुरू किया है। हाल ही में जारी एनीमिया फ्री इंडेक्स में कौन सा स्टेट टॉप पर रहा? तो इसमें मध्य प्रदेश टॉप पर रहा, सेकंड पर इस पे उड़ीसा रहा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए बंधन बैंक के MD और CEO का अपॉइंट हुए हैं, तो इनका नेम है चंद्रशेखर घोष। बंधन बैंक की शुरुआत 2001 में हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है बंधन बैंक का? तो हेडक्वार्टर है इसका कोलकाता में। अगला है कौन से देश की कंपनी है? हैंसन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिन्होंने एक रोबोट को प्रिपेयर किया है किसके लिए? कोरोना पीपल्स के लिए, जो कोरोना वायरस लोग पेशेंट हैं उनकी देखभाल के लिए एक रोबोट को डेवलप किया है। हांगकांग की कंपनी है हैंसन। नाम याद रखिएगा, इसका नाम ग्रेस है। और इससे क्या होगा? देखिए कोविड के जो पेशेंट हैं उनको जो आइसोलेट है बिल्कुल उनकी टेक केयर कर सकेंगे। हेल्थ वर्कर्स को काफ़ी प्रोटेक्शन मिलेगी कि उनको वायरस इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। ये रोबोट उनके जो है वो एक्सप्रेशन को भी समझेगा, उनके टेम्परेचर को नोट करता रहेगा, उनकी काफ़ी मदद, काफ़ी तरह से टेक केयर इस रोबोट के द्वारा की जा सकती है। नेक्स्ट देखिए हाल ही में घरेलू मूल्य सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भाई भारत की इसमें बहुत ख़राब पोजीशन रही 55, क्योंकि इसमें टोटली 56 कंट्री हैं। पहले पर इसमें कौन है? टर्की। तो इसमें सबसे फर्स्ट पोजीशन पर है टर्की और भारत की पोजीशन है 55। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 के लिए शीर्ष 200 मतलब टॉप 200 में भारत के कितने इंस्टीट्यूट आए हैं? तो इसमें भारत के देखो 3 इंस्टीट्यूट हैं। 3 कौन कौन से हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। IIT बॉम्बे, इसकी पोजीशन है 176, IIT दिल्ली को स्थान मिला है 185 पर और IISc बेंगलुरु को 186। टॉप किया है इसमें MIT ने, सेकंड पर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, तो ध्यान रखिएगा। केंद्रीय मंत्री ने कोविड देखभाल के लिए 20 औषधीय पौधों के लिए एक ई-बुक लॉन्च की। इसमें ई-बुक में क्या होगा? देखो ये जो 20 पौधे हैं, 20 ये मेडिसिनल प्लांट है, इनको कैसे ग्रो कर सकते हैं, कोविड में इनका कैसा यूज़ कर सकते हैं, ये सारी इस बुक में दिया गया है और इसको किरण रिजिजू ने शुरू किया है। देखो ये जो है आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू की गई है और इस टाइम आयुष मिनिस्ट्री किसके पास है? किरण रिजिजू के पास है। ओके, वैसे तो इनके पास स्पोर्ट मिनिस्ट्री है बट इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है आयुष मिनिस्ट्री का। कौन से क्रिकेटर ने क्रिकेट कोचिंग के लिए क्रिकरू नाम से लर्निंग पोर्टल लॉन्च किया है? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वीरेंद्र सहवाग, ताकि यंग प्लेयर्स को जो है वो कोचिंग्स प्रोवाइड कर सके उनके घर तक ही। कोविड-19 वैक्सीन निर्माण इकाई यानी जो मैन्युफैक्चरिंग किट है, अभी हाल ही में कौन से स्टेट के गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है इसको? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो केरला हो जाएगा। तो केरला के तिरुवनंतपुरम में कोविड की जो वैक्सीन है उनको जो है वो मैन्युफैक्चर किया जाएगा। हाल ही में कि सरकार ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर पुरस्कार देने की घोषणा करी। तो ये घोषणा किसने करी है? असम ने। तो देखिए जैसे भारत रत्न होता है वैसे ही असम रत्न दिया जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं स्लाइड में, 1 असम रत्न, 3 असम विभूषण, 5 असम भूषण और 10 असम श्री अवार्ड हर साल दिए जाएंगे। इसमें आप राशि भी देख सकते हैं। असम रत्न में 5 लाख रुपए, असम विभूषण में 3 लाख रुपए, असम भूषण में 2 लाख रुपए और असम श्री में 1 लाख रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे। नेक्स्ट देखिए पेन प्रिंटर प्राइज 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जिम्बाब्वे की लेखिका है तीस्ती डांगरा रेमगा। थोड़ा सा अटपटा नाम लगेगा बट याद रखिएगा इनकी एक बुक है जिसका नाम है एबिलिटी टू कैप्चर एंड कम्युनिकेट वाइटल ट्रूथ इवन एमिड टाइम ऑफ अपहीवल। इस बुक के लिए ही इनको ये प्राइज़ दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये थे आज के हमारे सारे क्वेश्चंस। आई होप सो वीकली करंट अफेयर्स काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा सारे क्वेश्चंस। ऐसे ही वीकली करंट अफेयर्स हम लोग हर वीक करेंगे। तो मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।